नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पाई नेटवर्क के एक बहुत ही ज़रूरी और मैं कहूँगा एक गेम चेंजिंग अपडेट के बारे में। ये है आरपीसी सर्वर, जो पाई इकोसिस्टम के लिए एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोलने जैसा है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कोई भी ऐप आखिर ब्लॉकचेन से बात कैसे करता है? मतलब सच में, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। असल में ऐप्स और ब्लॉकचेन के बीच में एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी होती है और आज हम इसी कड़ी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाई के लिए एक नया गेटवे। देखिए, हाल ही में पाई नेटवर्क ने एक ऐसा टूल रिलीज किया है ना, जिसमें डेवलपर्स और बिजनेस के ब्लॉकचेन से जुड़ने का पूरा तरीका बदलने का दम है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट है ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी पूरी एक प्लानिंग है। याद करिए, पाई डे 2026 को प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड आया था, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कह सकते हैं ज़मीन तैयार की। फिर 8 अप्रैल 2026 को पाई नेटवर्क ने टेस्टनेट पर आरपीसी सर्वर को रिलीज किया और अब नेटवर्क प्रोटोकॉल 21 पर अपग्रेड हो रहा है, जिससे मेननेट और भी बेहतर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक सोचा समझा प्लान है। तो आखिर ये आरपीसी सर्वर है क्या भला? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का इंटरफेस है, एक दरवाज़ा जो ऐप्स को ब्लॉकचेन से सवाल पूछने और उससे जवाब पाने में मदद करता है। मतलब ऐप्स और पाई ब्लॉकचेन के बीच का एक स्पेशल कम्युनिकेशन चैनल, बस। ठीक है, अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर। इसे आप ब्लॉकचेन का ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए सोचिए कि आरपीसी सर्वर एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कुशल ट्रांसलेटर या कह लीजिए एक मीडिएटर है। वैसे इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है आरपीसी सर्वर, यानी रिमोट प्रोसीजर कॉल सर्वर। ये बस एक टेक्निकल टर्म है उस इंटरफेस के लिए जो किसी भी ऐप को ब्लॉकचेन से बात करने में मदद करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका ऐप एक रेस्टोरेंट में बैठा ग्राहक है जिसे कुछ चाहिए, तो वो अपना ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट देता है। अब आता है आरपीसी सर्वर, जो एक वेटर की तरह है। वो इस ऑर्डर को लेता है और उसे किचन तक पहुंचाता है। और हमारा किचन है पाई ब्लॉकचेन। किचन में डेटा तैयार होता है और फिर वेटर यानी हमारा आरपीसी सर्वर उस तैयार डेटा को वापस ग्राहक मतलब ऐप तक पहुंचा देता है ना? कमाल का तरीका इसे समझने का। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये पाई पर कुछ बनाने वाले बिजनेसेस और डेवलपर्स के लिए मौकों का एक नया दरवाजा है। सोचकर देखिए जरा, इससे ऐसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐप्स बन सकती हैं जो प्रोडक्ट्स को रियल टाइम में ट्रैक करें, या फिर ऐसे डीफाई प्लेटफॉर्म्स जो सीधे ब्लॉकचेन से डेटा खींचकर काम करें। मतलब ये नेटवर्क के विकास के लिए सचमुच नए दरवाजे खोल रहा है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो आरपीसी सर्वर है, ये दो तरह से काम करता है। पहला है रीड ओनली कॉल्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ डेटा पढ़ने के लिए है, जैसे किसी का बैलेंस चेक करना। ये ब्लॉकचेन में कोई बदलाव नहीं करते और सबसे बड़ी बात, ये तेज हैं और बिल्कुल मुफ्त। दूसरी तरफ हैं स्टेट चेंजिंग ट्रांजैक्शंस। ये ब्लॉकचेन को बदलते हैं, मतलब कोई नया डेटा डालते हैं या अपडेट करते हैं। और हाँ, इसके लिए नॉर्मल फीस लगती है। अब आप सोचिए, बिजनेसेस के लिए ये जो मुफ्त में डेटा पढ़ने की सुविधा है, ये तो एक गेम चेंजर है। और इस बात की अहमियत को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद बताती है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कई रियल वर्ल्ड यूज केसेस तेज और मुफ्त डेटा एक्सेस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। मतलब साफ है, अगर असल दुनिया में काम आने वाली ऐप्स बनानी है तो ये फीचर कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इससे बिजनेसेस को क्या ताकत मिलती है? सबसे पहले, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव ऐप्स बना सकते हैं जो रियल टाइम में ब्लॉकचेन से डेटा उठाएं। याद है वो सप्लाई चेन ऐप का उदाहरण? बिल्कुल वैसा ही। फिर वो लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जाहिर है, जब डेटा तेज और मुफ्त में मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो बेहतर होगा ही। इसके अलावा वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी बैकएंड सर्विसेज को सीधे पाई ब्लॉकचेन से जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें नेटवर्क की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं, मेननेट की राह। ये टेक्नोलॉजी तो अब आ गई है, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? पाई इकोसिस्टम के लिए इसका क्या मतलब है? और सबसे जरूरी, डेवलपर्स इसका इस्तेमाल कैसे शुरू कर सकते हैं? तो डेवलपर्स के लिए तो मैसेज बिल्कुल साफ है। आरपीसी सर्वर अब पाई टेस्टनेट पर लाइव है। तो जाइए, इसे एक्सप्लोर कीजिए, इसके साथ टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि इस नई पावर के साथ क्या-क्या बनाया जा सकता है। यही सही समय है। और हाँ, सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं, बिजनेसेस और नोड ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ एक बड़ा मौका है।
वो चाहें तो अपने इंटरनल यूज के लिए या फिर पब्लिक के लिए अपने खुद के डेडिकेटेड आरपीसी सर्वर लगा सकते हैं। इससे उन्हें अपनी सर्विसेज पर ज्यादा कंट्रोल और जाहिर है बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। ये जो नया गेटवे खुला है, ये नया कम्युनिकेशन चैनल, ये पाई इकोसिस्टम के लिए किस तरह की बिल्कुल नई ऐप्स को जन्म देगा, इसकी संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि डेवलपर कम्युनिटी इस मौके का कैसे फायदा उठाती है।